हाय गुड मॉर्निंग फैमिली। सुबह हो चुकी थी काफ़ी टाइम पहले मेरी और कल मेरा रात में व्लॉग नहीं आया था आई नो। और वो इसलिए नहीं आया था क्योंकि कल मेरे घर पर आई थी एक छोटी सी मेहमान। एक क्यूट सी बच्ची आई थी। तो मैं थोड़ा उसमें बिज़ी हो गई थी एंड आज अर्ली मॉर्निंग ही वो निकली दीदी के साथ। यस, और मैं थोड़ी रेडी होकर बैठी हुई हूँ और अभी मैंने कैमरा उठाया क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी मैं फटाफट सारे काम अपने ख़त्म कर लूँ। मुझे निकलना है दिल्ली की तरफ और मैं जाने वाली हूँ कहीं पर कुछ शॉपिंग के लिए, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी कुछ टाइम के बाद, बट अभी मैं रिवील नहीं करूँगी। तो उससे पहले मैं जल्दी जल्दी भाग रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ क्योंकि मुझे उसे पिक करना है और फिर हम निकलेंगे। यस, अब तक का अपडेट यही है और कल कैसा था दिन, क्या रहा, आज कैसा होगा, ये मैं आपको अपडेट करती रहूँगी बीच बीच में। बट अभी मुझे निकलना है इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से रिकॉर्ड करके आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँ। तो फटाफट से मैं पहले बनाना खाऊंगी और फिर निकलूँगी क्योंकि मैं अगर दिल्ली की तरफ जा रही हूँ तो कोई मार्केट एक्सप्लोर करने जा रही हूँ तो फिर मैं वहीं खा लूँगी ना, अगर क्योंकि वैसे भी मैं बहुत कम दिल्ली जाती रहती हूँ। तो यस, जल्दी जल्दी भागो, बाय, मिलती हूँ आपसे। तो ये है मेरा फाइनल लुक और अब मैं निकल रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग मेरी फ्रेंड देखेगी और वो मुझसे कहेगी हाँ तुम इतना रेडी होने के चक्कर में तुम लेट लगाई हो। तो यस, चलो बाय। तो वो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के पास और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ हमेशा कि मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या फिर ग्राउंड फ्लोर पर ही उसका रूम है। सो मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ पे बात कर रही है और रेडी हो गई है और बहुत ही मस्त लग रही है। यस, रेडी ऑलमोस्ट हम। उसको ऑफिस का कुछ काम आ गया है तो वो फटाफट करेगी काम और उसके बाद हम निकल जाएंगे दिल्ली भ्रमण के लिए। और ये सेकेंड टाइम मैं इसके साथ जा रही हूँ और हम जब भी दिल्ली जाते हैं हम एक साथ बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करते हैं और ये बिल्कुल अनप्लान्ड है, हमें खुद नहीं पता भी हम जाएंगे कहाँ, कैसे, क्या करेंगे। एक मार्केट जाना है वो तो श्योर है, बट बाकी हम कहाँ कहाँ जाएंगे वो हम खुद रास्ते में डिसाइड करेंगे, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। हम आ गए हैं बोटानिकल गार्डन और वहाँ पे हमने अपनी स्कूटी लगा दी है और अब हम निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। वो कैश लेना है, ले लें अभी। तो बैकअप के लिए हम कैश निकालने के लिए चले गए और जो अभी मैंने आपको क्लिप में जगह दिखाई है ये आज से 3 साल पहले ये बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था, केवल एटीएम था। फिर हम निकल गए मेट्रो की तरफ और ये मेट्रो स्टेशन कभी खाली नहीं मिलता। देन फिर जल्दी जल्दी हम पहुँचे, हमारी मेट्रो जो है वो आ गई थी। तो हम ट्राई कर रहे थे कि हम वुमेंस वाले सेक्शन पे जाके ही सीट लें क्योंकि वहाँ पे हमें बैठने का एटलीस्ट मौका मिलता है। अदरवाइज़ दिल्ली मेट्रो तो बस ये मेट्रो रीज़न है जो मुझे डर लगता है दिल्ली जाने में। फिर हम बैठ गए और हम पहुँच गए राजीव चौक और यहाँ से हमें चेंज करना था। तो फिर हम यहाँ से जल्दी जल्दी निकले। ये दूसरा मेट्रो स्टेशन है जो इतना ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं शॉप्स एक्सप्लोर करने। आपने क्लिप में तो देख ही लिया होगा कितना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होता है। ऐसा लग रहा है सारे लोग शादी आज ही कर लेंगे, जिसमें से हम भी हैं। जितनी जगह पॉसिबल हो पाएगा उतनी सारी जगह हम आपको दिखाने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। चांदनी चौक का मेट्रो से जैसे ही आप एग्ज़िट करेंगे तो ये पार्क आपको दिखाई देगा जिससे आपको लेफ़्ट लेना है और वहाँ पे आपको ये ऐसा मंदिर दिखेगा और फिर आप एंटर कर जाएंगे मार्केट में। जैसे ही आप एग्ज़िट करोगे, मार्केट एंटर करोगे, आपको शादी वाइब आनी शुरू हो जाएगी। ये अर्ली मॉर्निंग 11 बजे का भीड़ है मार्केट में। इतना ज़्यादा भीड़ था कि हमें चलने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें धक्के पड़ रहे थे और हम आगे बढ़ रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये नटराज दही भल्ला, बट फाइनली हमने ले लिया है एंड हम इंजॉय करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और आते ही सबसे पहले हमने कर लिया है पेट पूजा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ सारे एथनिक फुटवेयर्स जो हैं वो 150 रुपीज़ में आपको मिल जाते हैं। सारी जूतियाँ जो भी आप लेना चाहते हो वो 150 के मिल जाते हैं। और अगर आप सूट पीसेस लेना चाहते हो, अमेजिंग, आँख बंद करके भी कोई आप उठाओगे तो वो आपको अच्छा वाला ही मिलेगा। वो सारे आते हैं 650 रुपीज़ में। एंड देन जो मैंने आपको नटराज भल्ला वाला दिखाया था वहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे और सीधा 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 निकलते जाएंगे तो आपको एक मस्जिद और गुरुद्वारा दिखाई देगा। उसके भी इसके जस्ट पीछे है लहंगा गली
अब हम फटाफट से निकल रहे हैं। हम ज्वेलरी पहले देख लें ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना लग जाए, एंड देन फिर यहाँ पे हम थोड़े लहंगा एक्सप्लोर करेंगे एंड फिर कुछ खाए वाएंगे एंड घर निकलेंगे। सो इस फेमस जलेबी वाला के साइड में ही जो आपको गली दिखाई दे रही है उसमें आपको जाना है, एंड फर्स्ट गली से लेफ़्ट आपको मिल जाएगा ज्वेलरी शॉप। सो ये भैया हमें लेकर आए थे, और जो मैं आपको शॉप दिखाने वाली हूँ वहाँ पे अमेजिंग कलेक्शन है। तो जब तक हमने ज्वेलरी देखी तब तक ये जलेबी वाला भी खुल गया था। सो हम इस लाइन में खड़े हैं सिर्फ जलेबी खाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है, और समोसा आलू मटर, समोसा आलू। सो लेट्स सी कैसा होता है। बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद हमें मिला ये। फिर हम यहाँ से निकले और हम गए लहंगा गली। वहाँ पे हमने कुछ लहंगा ट्राई किए, बट जहाँ पे भी आप लहंगा लेने जाओगे वो आपको वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं देते हैं, तो कोई क्लिप ज़्यादा थी नहीं। सो फाइनली लहंगा देखने के बाद हम आ गए हैं राम लड्डू खाने, जो कि देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा लालच आता है, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। राम लड्डू खा लिया और अभी बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा है, तो पानी हमें मिला नहीं, खा रहे हैं। सो अब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और हम जा रहे हैं रेड किले की तरफ। आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही होगी या नहीं हमारी, बट येस नाउ वी आर लीविंग। सो हमने एग्ज़िट कर लिया है चांदनी चौक, और अब हम जा रहे हैं रेड फोर्ट की तरफ। ये होता है जब दो व्लॉगर्स साथ में होते हैं। सो येस, अब आऊँगी मैं इसकी शादी की शॉपिंग करने। सो इस गेट से एग्ज़िट हम करके आ गए हैं रेड फोर्ट की तरफ।